हम दोबारा से करने वाला है मेरे पास तुम ड्रामा, जो कि मैं रोजाना ही रिएक्शन करता हूँ। सब लोगों के भाइयों के कमेंट आते हैं कि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और सब लोग देखते भी हैं। तो बाकी गाइस जो और भी ड्रामास को मैं साथ लेकर चल रहा था गाइस, वो ड्रामास मैं अब मतलब कि रिएक्शन नहीं कर पा रहा क्योंकि एक दिन में मैं एक एपिसोड अपलोड कर पाता हूँ। तो इसलिए कहूँगा कि कुछ दिन तक मेरे पास तुम ही आपको देखना पड़ेगा। ड्रामा बहुत ही अच्छा है, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा ये ड्रामा देखो, एंड तक वॉच करना। तो बाकी वीडियो चलते हैं, आज की मजेदार वीडियो वॉच करने बेस्ट मान के लिंक डिस्क्रिप्शन, आपके भाई का न्यू चैनल है, जाकर वहां पर भी विजिट कर लेना। वहां पर न्यू आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे ड्रामे के रिलेटेड। तो बाकी फिर उसके मरने से एक दिन पहले उसके हस्बैंड का फोन आया कि समीना आपसे बात करना चाहती है। मैंने बात की। उसकी सांसें अटक रही थी। मुझसे पूछा कि बेवफाई की सजा मिला करती है मदीना में। मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगी कितनी सजा मिली। मैंने कहा इतनी तो वफा करने वालों को जजा नहीं मिलती होगी। बोली जाओ वकीला, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे आप आज जाग रहे हैं तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन किया था आपने? हाँ हाँ। नहीं तो बजा तो नहीं। खैर आइए आइए। और इसकी बैटरी डेड हो गई है। अभी तो बज रहा था, कहीं दूर होंगे आप। क्या है कि मेरी बहुत ही करीबी दोस्त की अचानक डेथ हो गई। अपसेट हो गया हूँ बहुत। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको चाय नहीं पिला सकूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि वो लोग कल एडवांस देने आ जाएं। हाँ, परसों का कर लें तो अच्छा होगा प्लीज। बहुत करीबी दोस्त है मेरे, याद आ रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, परसों रख लेते हैं। आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए, ठीक है? परसों होती है मुलाकात इंशाल्लाह। और हाँ, एक बात
वो लोग फुल पेमेंट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, क्या? फ्लैट की चाबी देनी पड़ेगी और यहाँ से जाना होगा। हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है, मैं चला जाऊंगा। आप कहें तो मैं कोई बंदोबस्त कर दूं? परसों बताऊंगा ना आपको। अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ जमीर साहब, बहुत थक गया हूँ। ओके ओके फाइन, आप रेस्ट कीजिए, फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो मैं 1-2 दिन के लिए रूमी को यहाँ ले आऊँ? It's been 3 months now. मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो आ जाएगा यहाँ। इन 3 महीनों में उसके बाप ने उसको तुम्हारा दुश्मन बना दिया होगा। ऐसा नहीं है वो। क्या? मतलब वो नहीं भड़काएगा उसे। I know him. तो मैं ले आऊँ उसे? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे यार, मुझे क्या एतराज होगा? वो आए, तुम्हारे पास रहे, मुझे तो खुशी होगी। बस मेरी तरफ घूर घूर कर ना देखे। क्यों देखेगा? देखते हैं, सौतेले बच्चे सौतेले बाप को बहुत घूर कर देखते हैं। नहीं देखेगा। I promise. ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। आज ही लिया उसे। तो तुम फोन कर दो उसे, कहो कि उसे लाकर यहाँ छोड़ दे। मैं किसको फोन कर दूं? दानिश को? यही नाम था ना उसका। अरे यार, अब इस छोटे से काम के लिए ऐसे 2 टके के लोगों को फोन करूंगा? नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ। तो कर लो फोन। बोलो कि गाड़ी भेज रही हूं, रूमी को ड्राइवर के साथ भेज दे। चाहो तो तुम भी चली जाओ। थैंक यू सो मच। अब इसके लिए भी थैंक यू करेगी। हुकूमत करती हो तो हमारे दिल पर। हुकूमत करो, रया की तरह इजाजत ना लिया करो। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनो, मुझे क्यों नहीं कहते कि ऑफिस चलो? अब भी जाओगी? ठीक है, रूमी चले जा तो ऑफिस आ जाना। और हाँ, पूछा ना करो, इट्स योर ऑफिस। दीवान साहब, दीवान साहब। 1 मिनट रुकिए दीवान, ये मुझे दीजिए। आज से ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए। हेलो, कौन? आप कौन? ये दानिश का नंबर है ना? नहीं नहीं, ये मेरे फादर मतीन साहब का नंबर है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये दानिश का नंबर है। तुम सच सच बताओ, तुम कौन बोल रही हो? शट अप, आप कौन बोल रही हैं? देखो, तुम कोई भी बोल रही हो। दानिश को फोन दो, या फिर उससे कहो कि मैं रूमी से मिलना चाहती हूँ। देखें, ये दानिश साहब का नंबर नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। आप बार बार कॉल करके इस तरह हमें डिस्टर्ब मत करें।
आपको कितनी दफा बताऊं ये दानिश साहब का नंबर नहीं है, ये मेरे अब्बा मतीन साहब का नंबर है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही बात? भाभी बोल रही हैं। भाभी? कौन? मैं डीलर हूँ भाभी जी, ख्वाजा जमीन। आपका फ्लैट बेच रहा हूँ ना मैं। वो तो दानिश साहब से बात करनी थी इसलिए फोन किया था। वो सो रहे हैं क्या? आपको भी ये लगता है दानिश साहब का नंबर है? तो ये उनका नंबर नहीं है? जी नहीं। सॉरी सॉरी बाजी। शाम के 6 बजे? दानिश साहब कौन है? हेलो? हेलो जी, वो इस नंबर से किसी दानिश साहब ने फ़ोन किया था मुझे। आपके भी इस नंबर से किसी मतीन साहब का फोन आया था। मतीन साहब? मैं हानिया बोल रही हूँ दानिश साहब। ओह मुझे लगता है आप दोनों के सेल फोन एक जैसे हैं। जी जी, एक जैसे हैं। तो फिर हुआ ये है कि आपने गलती से अपना फोन मुझे दे दिया और अब्बा का फोन आपने अपने पास रख लिया है। ओह अच्छा, मैं थोड़ी देर में दे जाता हूँ फ़ोन। ओके, थैंक यू। सुनो, वो दानिश फोन नहीं उठा रहा, कोई लड़की बात करती है। तो अरे जाओ यार, मैंने कितनी बार कहा है कि पूछा मत करो। ओके। साहब मैंने सुना है आप फ्लैट बेच रहे हो? जी, क्यों बेच रहे हो साहब? बेचना ज़रूरी था भाई।
चाबी नहीं है आपके पास? मैं अब यहाँ नहीं रहती। इस बात का तो पता है, साहब ने बताया था कि आपकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है और रोमी बाबा भी आपके साथ चले गए। रूमी कहाँ चला गया है? आपके साथ? दानिश कहाँ है? वो तो अभी बाइक लेकर बाहर निकले हैं। कब आएगा? पता नहीं, कभी कभी तो जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी तो बहुत देर से आते हैं। मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ। कल परसों में रूमी तुम्हें नहीं मिला तो तरसों तुम्हारे वकील की तरफ से उसे नोटिस मिलेगा। तुम देखना, साले की धज्जियां बिखेर दूंगा। यही तक हमारी आज की एपिसोड। तो फिर मिलते हैं फिर कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो दुआ में याद रखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबाकर कर देना। तो भाई को तो इजाज़त, फिर अल्लाह हाफ़िज़।